नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत नखेड़ा हूँ और आज बात करेंगे उत्तराखंड की। और उत्तराखंड में जो आपदा आई है हर्सिल इलाके में, जिसमें धराली में जो 6 तारीख अगस्त को उस आपदा में भारी जान माल का नुकसान हुआ है। हालांकि सरकारी तौर पर 7 तारीख तक इतने ही बताया गया कि वहाँ 5 लोग मर गए हैं, 5 लोग आपदा में मर गए। लेकिन आज हालत ये है कि संख्या जो बताई जा रही है उससे कई गुना ज़्यादा है। और वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया, कुछ और जो सरकारी अधिकारी हैं उन्होंने भी दौरा किया। जो रिलीफ रिहेबिलिटेशंस की जो एजेंसियाँ हैं वो वहाँ मौके पे है। आर्मी के जवान, पैरामिलिट्री के जवान, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के जो श्रमिक हैं, जो काम कर्मचारी हैं, वो वहाँ रिलीफ ऑपरेशंस पे लगे हुए हैं। लेकिन अभी जो रिलीफ ऑपरेशंस का जो लोकल लोग हैं, रिलीफ ऑपरेशन का जो काम है, असली काम है, वो अभी शुरू होना बाकी है। और मुख्यमंत्री और उनके तमाम जो तामझाम, सरकारी तामझाम है, वो वहाँ पर जो भी वो कर सकते थे वो कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो सामने आ रही है, वो सामने ये आ रही है कि जो मृतक हैं, जो उस बह गए उस आपदा में, जो उन होटलों के अंदर बैठे हुए थे, जो रास्तों में चल रहे थे, गाड़ियों में चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, और सबसे बड़ी चीज है कि जो होटलों में रह रहे थे, होटलों के जो कर्मचारी थे, होटलों के जो मालिक थे, उनके परिवार के मेंबर और कर्मचारी, वो तमाम लोग, उनके पास इतना वक्त था नहीं कि वो इस आपदा के बाद, इस एकदम जो आपदा आई और जो फ्लड आया, खीर का जो गदेरा था, वहां से जो फ्लड आया, जो मलबा आया, इतना तेजी से आया कि किसी के पास 30, 35, 38 सेकंड में इतना टाइम नहीं बचता था कि लोग 4 कदम भी चल पाते। और घबराए हुए लोग थे, और उसी में ही कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ लोग आराम कर रहे थे। आसपास लोग चेतावनी दे रहे थे, लेकिन कई लोगों को चेतावनी का अंदाजा नहीं लग पाया क्योंकि शोर बहुत ज्यादा हो रहा था। तो ये जो मुद्दा है, वो मुद्दा आज ये है कि क्या उत्तराखंड का प्रशासन है, उत्तराखंड की सरकार सही आंकड़ों को छिपा रही है। और कई ऐसे डेड बॉडीज हैं, डेड बॉडीज मलबे के नीचे मिली हैं, बहती हुई मिली हैं, या जो नदी है, नाले हैं, उसके आसपास मिली हैं। उन डेड बॉडीज के जो निशान है, या जो चिन्ह है, जो चित्र है, उनको छिपाया जा रहा है और उनको पब्लिक में इस तरह से मैनेज करने की कोशिश हो रही है ताकि जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो लोग मृतक हैं, उनकी संख्या का अंदाजा किसी को ना लगे। मुझे लग रहा है कि इसी तरह की जो हादसा है 2013 में केदारनाथ में हुआ था। हालांकि बहुत कैजुअलिटीज हुई थी, कम से कम 9-10 हजार लोग उसमें मारे गए थे, और जो ज्यादातर उसमें तीर्थयात्री थे, जो देश के कई हिस्सों से केदारनाथ आए हुए थे दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि केदारनाथ के बाद दूसरी बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है, और सरकारी स्तर पर बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड बताया जा रहा है, ये ऑन द रिकॉर्ड नहीं बताया जा रहा है, और इस पर पूरी तरह चुप्पी साधी जा रही है। और जानबूझ करके या तो लोकल मीडिया को मैनेज किया जा रहा है कि ये जो आंकड़े हैं, ये मृतकों के आंकड़े हैं, या जो लापता हैं, जो मिसिंग हैं, उनके आंकड़े किसी को न बताए जाए। यहाँ तक कि आर्मी के जवानों के बारे में भी सरकारी आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं, क्योंकि जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती है, एक प्रोटोकॉल है कि डेड बॉडी नहीं मिलती है जब तक, तब तक बताया नहीं जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि डेड बॉडी नहीं भी मिल रही हो तो आप एक मोटा मोटा अंदाजा राज्य सरकार, प्रशासन, स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर, या उन होटलों में जो लोग टिके हुए थे, या बाहर से जो लोग आए हुए थे, जो ऐसा बताया जा रहा है कि बंबई से, केरला से, पुणे से स्टूडेंट के जत्थे थे। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि उनके जो परिवार के लोग जब उनको ढूंढने के लिए आएंगे तभी उसकी पुष्टि होगी। लेकिन एक बात समझ से परे है कि ये आंकड़े छिपाए क्यों जा रहे हैं। क्या ये राज्य सरकार आधिकारिक तौर पर उसको एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी इतने बड़े हादसे पर,
जिस पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं कि वो सही सही जानकारियां दें। ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले दिन यानी 6 तारीख अगस्त को हादसे के बाद 4 डेड बॉडीज मिली है, वो तो तत्काल बता दिया गया। उसके 24 घंटे तक अगले दिन तक ये बताया गया कि पांच ही डेड बॉडीज हैं, आधिकारिक तौर पर 5 लोग मृतक हैं और इस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। पत्रकार वहां एक भटवाड़ी एक जगह है जो 40 किलोमीटर पहले है, जब आप हरसिल की तरफ या धराली की तरफ जाते हैं तो 40 किलोमीटर भटवाड़ी में लोगों को रोका जा रहा है, क्योंकि वहां से कम 3-4 जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं और किसी तरह लोग कुछ पैदल आगे जा रहे हैं, कुछ दोपहिया वाहनों के जरिए भी जा रहे हैं, लेकिन सड़क क्योंकि धसी हुई है और बारिश का मौसम है तो ऐसी स्थिति में लोग ज्यादा जोखिम नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि वहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो स्थानीय सोर्सेज है उनका कहना है कि कम से कम 50 लोकल लोग, वहां के धराली के आसपास के गांव के 50 लोग मिसिंग हैं और उसके अलावा बड़ी तादाद में जो बाहर के पर्यटक थे, जो धरावी में जो होटल में टिके हुए थे वहां पर, उन होटलों में उन लोगों का अता पता नहीं, क्योंकि होटल ही चूंकि बह गया है तो इसलिए उन मृतकों का भी अता पता नहीं है। तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि सरकार अगर मोटा मोटा आंकड़ा भी क्यों नहीं दे रही है और सरकार आंकड़ों को छिपाने की कोशिश क्यों कर रही है। इससे तो एक ना एक दिन तो जब चीजें पता लगेंगी तो राज्य सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर लोग अंगली उठाने की कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपदाएं हैं, ये आपदाएं ठीक है कि इस पर कई तरह की चर्चाएं होंगी, कई तरह की बहस होगी कि ये क्यों हो रही है इस तरह की आपदाएं, और आने वाले वक्त में अगर हम आंकड़ों को छिपाएंगे या राज्य सरकार आंकड़ों को छिपाएगी और मृतकों के बारे में, घायलों के बारे में सही जानकारी नहीं देगी तो जाहिर सी बात है कि इसका एक उल्टा असर होगा और राज्य सरकार की बदनामी होगी, उसकी छवि को नुकसान होगा कि आपने ये आंकड़े क्यों छिपाए। और ये आंकड़े जो मुझे बताया गया कि इसी तरह छिपाए जा रहे हैं जिस तरह से कुंभ मेले में मृतकों की तादाद, जो भगदड़ में लोग मारे गए थे, तो सही संख्या का पता आज तक लोगों को नहीं है। कोई सही जानकारी नहीं दी गई कि कितने मृतक हुए थे, कितने मृतक जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के में स्टैम्पेड जो हुआ था, तो भगदड़ मची थी, उसमें कितने लोग मारे गए थे, कहीं कोई सही आंकड़ा नहीं है। तो ऐसी दशा में उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि वो सही आंकड़े लोगों को दे, सही आंकड़े मीडिया को दे, सही आंकड़े राष्ट्रीय मीडिया को दे, ताकि जिनके लोग मिसिंग हैं चाहे वो देश के दूसरे हिस्सों में हो, उनको सही जानकारी मिल सके। और राज्य सरकार अगर खबरें छिपाने की, सूचनाओं को दबाने की, मृतकों की संख्या बताने में हिचकिचाएगी या उसको दबाने की कोशिश करेगी तो इससे कोई फायदा आगे चल करके राज्य सरकार का कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसी दशा में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हरसिल के इलाके से, भटवाड़ी के इलाके से और जो आसपास के गांव से, क्योंकि वहां लोगों को रिलीफ अभी तक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है और वहां सेलेक्टेड ढंग से हेलीकॉप्टर ही जा पा रहे हैं, कोई मोटर रोड जा नहीं पा रही है। सड़कें ठीक होने में कम से कम 15 दिन का वक्त लगना तय है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े 3-4 जगहों पर सड़कें कई मीटर तक सड़कें धसी हुई हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा, उसमें बड़ा वक्त लगेगा, दिन रात और बारिश का भी मौसम है। तो ऐसी दशा में मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार जो कोशिश कर रही है कि इनको दबाया जाए, छिपाया जाए, और तो ये मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं होगा। उनको इसमें पूरी तरह पारदर्शिता अपनानी चाहिए ताकि उत्तराखंड के मीडिया को, देहरादून के टेलीविजन मीडिया को ये बताया जाए कि इतने मृतक हैं और इतने लोग घायल हैं जिनका उपचार यहाँ चल रहा है, उनके नाम प्रकाशित करें, मृतकों के नाम प्रकाशित करें। और सबसे बड़ी चीज है कि वहां सेना के जवानों के बारे में भी बड़ी संख्या में कैजुअलिटीज की खबरें हैं। हम ये उम्मीद करेंगे कि कैजुअलिटीज ज्यादा ना हो, लेकिन अगर ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई हैं तो राज्य सरकार को तत्काल उन लोगों के नाम, पते या जो भी उपलब्ध आंकड़े हैं स्थानीय लोगों के या बाहरी लोगों के, वो सार्वजनिक करने चाहिए, बताने चाहिए मीडिया को कि ये स्थिति है,
पारदर्शी ढंग से सारी बातें बतानी जरूरी है, नहीं तो अफवाहें फैलेंगी और अफवाहें फैलने से उल्टी सीधी खबरें छपेंगी और फिर उसका एक जो फेक खबरें होती हैं या गलत खबरें होती हैं या भ्रामक खबरें होती हैं, वो खबरें फैलेंगी और उससे उसका कोई लाभ नहीं होगा। ये मेरा मानना है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर इसमें जो प्रगति होती है, जो नई खबरें आएंगी, नई सूचना आएगी, उनके साथ आपसे फिर हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।